Assalamualaikum. वेलकम टू अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्लास नंबर 1 बाय एसके खान। आज हमारी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की क्लास नंबर 1 है। वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का मालूम होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। A virtual assistant is a person who provides support services to a business from a remote location. एक virtual assistant क्या होता है? एक virtual assistant एक person होता है जो कि अपनी स्किल की बेस पर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कुछ सर्विसेज परफॉर्म करता है। मे बी पॉसिबल कि उसका क्लाइंट जो है उसको डिफरेंट सर्विसेज के लिए हायर करे, जिसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको हायर करता है कि आप उसके बिहाफ पर जो है उसके अकाउंट को मैनेज करें, उसके लिए प्रोडक्ट एनालिसिस करें, उसके लिए मार्केट एनालिसिस करें और उसकी प्रोडक्ट के लिए सोर्सेज करें। डिफरेंट इसमें सर्विसेज आ सकती हैं जो कि आप अपने जो है क्लाइंट को वर्ल्ड के किसी भी जो है वो जगह पे रहते हुए वहाँ पे अपने क्लाइंट के बिहाफ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपका क्लाइंट उसके अगेंस्ट आपको एक अमाउंट पे करता है, आपको पे भी करता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट एक पर्सन होता है जो कि अपनी सर्विसेज जो है दूसरे लोगों को प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉमर्स। Before starting the Amazon Virtual Assistant course, we should know that what is the commerce. हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो है वो कॉमर्स होता क्या है। And the commerce is basically the activity of buying and selling, especially on a large scale, interchange of a product and the services or something of value. कॉमर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है वो कॉमर्स कहलाती है। उसमें आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी जो है वो एक आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट जो है गुड्स भी परचेज कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। all these activities are included in a commerce. Now come to the next one. The next one is what is e-commerce. The e-commerce refers to any form of business transaction conducted online. E-commerce is an abbreviation for electronic commerce. जैसे कि हमने कॉमर्स में पढ़ा कि कॉमर्स क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें बाइंग और सेलिंग की जाती है वो कॉमर्स होती है। बट वही बाइंग एंड सेलिंग अगर हम ऑनलाइन कंडक्ट करें तो वो ई कॉमर्स में इंक्लूड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, कॉमर्स क्या है? सिंपली एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर वही एक्टिविटी अगर बाइंग और सेलिंग आप ऑनलाइन करते हैं या ओवर द इंटरनेट करते हैं तो वो ई कॉमर्स होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो कोई ड्रेस परचेज करना है, बट मैं जो हूँ वो डायरेक्ट जो है फिजिकली जो है वो स्टोर पे नहीं जाती, ब्रांड के स्टोर पे नहीं जाती, बल्कि मैं उनकी वेबसाइट पे जाती हूँ और वहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ और वो मुझे डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ड्रेस परचेज करना है जे.डॉट का और मैं जे.डॉट की ऑनलाइन जो उनका स्टोर है उसको अप्रोच करती हूँ, वहाँ पे मैं अपना ऑर्डर प्लेस करती हूँ, वो मुझे डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मैंने फिजिकली उनके स्टोर पे नहीं की, बल्कि मैं उनकी वेबसाइट पे गई और वहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया और फिर मैंने बाइंग और सेलिंग जो है वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म की। तो क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने ओवर द इंटरनेट परफॉर्म की थी, मैं फिजिकली उनके स्टोर पे नहीं गई थी, दैट एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन अ ई कॉमर्स टर्म। फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्या होता है, डिफरेंट जो है बैंकिंग के डिफरेंट जो प्रोसीजर होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करवाते हैं। इसके अलावा आप आजकल देखते हैं कि यूटिलिटी जो बिल होते हैं वो भी ई कॉमर्स के थ्रू जो है परफॉर्म की जाती हैं एक्टिविटीज। Now come to the types of e-commerce. The first one is B2B, then we have C2B, C2C, G2B and B2C. So first we have a B2B and that is stand for business to business. Then we have a B2C that is stand for business to consumer. And in the third we have a C2C that is consumer to consumer. And then we have C2B consumer to business. And in the last we have G2B and that is stand for government to business. Okay, let's talk about the business to business. अब business to business क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक बिजनेस है, हम अपने बिजनेस के जो
रॉ मटेरियल है उसको हम अपने सप्लायर से जो है वो परचेज करते हैं। तो इसकी जो सबसे गुड एग्जांपल है वो अलीबाबा है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट की है, अब हमें उसकी जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें डिफरेंट जो है वो मटेरियल की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम मटेरियल की ज़रूरत है या हमें जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है डिफरेंट सप्लायर की ज़रूरत होगी जो हमें हमारी प्रोडक्ट जो है सप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अलीबाबा पे जाएंगे और जो हमें हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसकी हम सप्लायर जो है वो सर्च करेंगे और फिर हम उनको सर्च करने के बाद उनके साथ डीलिंग जो करने के बाद फिर हम उनसे जो है वो बाय कर लेंगे अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, क्योंकि हम भी अपने बिजनेस के बिहाफ पर जो है वो बाइंग करते हैं और जो हमारे जो सप्लायर होते हैं जो कि हमें प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं, उनका भी बिजनेस होता है कि वो प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। सो दोनों साइड पर जो है बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट इज वाई द टर्म इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। So the next one is business to consumer. To consumer इसी सिंपल एग्जांपल ऐसी है कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है और हमने अपनी बिजनेस के प्रमोशन के लिए जो है डिफरेंट सोशल मीडिया पर जो है वो डिफरेंट एड्स जो हैं प्रमोशन के लिए डिफरेंट एड्स जो हैं वो अपलोड की हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो कस्टमर होता है वो डिफरेंट एड्स को अप्रोच करता है, वहाँ से जो है उसके लिए हमने डिफरेंट लिंक दिए होते हैं, वहाँ पर वो हमारी स्टोर को जो है वो अप्रोच करते हैं और वहाँ से वो हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो बाय करते हैं। तो हमारा तो ये बिजनेस होता है और कस्टमर क्या करता है, कस्टमर हमारी जो है वेबसाइट पे आता है, हमारे स्टोर पे आता है, ऑर्डर प्लेस करता है और परचेज कर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस टू कंज्यूमर एंड इन द लास्ट वी हैव कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी सबसे गुड एग्जांपल OLX है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपनी एक कार है वो जो है वो सेल करनी है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं OLX पे जाऊँगी और एक ऐड जो है वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो जिस भी बंदे को उस कार की नीड होगी या जो भी डीलिंग होगा उसको परचेज करने के लिए वो मुझे अप्रोच करेगा और फिर हम दोनों के बीच में जो है एक बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होगा। और वो एक्टिविटी क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स और द एक्टिविटी इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिकॉज दोनों दोनों एंड से जो है वो कंज्यूमर ही होते हैं। इस वजह से इस ई कॉमर्स की टाइप को हम C2C, दैट मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। Then we have C2B and D2B. As a virtual assistant हमें जो है वो फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ वन हमारे लिए एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि C2B क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस, एंड G2B इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। So we have learned about the commerce and what is commerce and what is the e-commerce and what are the types of e-commerce. Now let's come to our the main topic, and that is what is Amazon. Amazon is the largest e-commerce and the logistic company. Amazon is the largest online retailer in the world. It allows individuals and the businesses to sell their products online on its website. अमेज़न बेसिकली क्या है, अमेज़न जो है वो एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है जो कि हर इंडिविजुअल और हर बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर, डिफरेंट जो है उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के बाद। Amazon is the world's #1 online marketplace, has released a list on its website that allow the residents of 104 countries around the world to register and sell their products. जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, अमेजोन जो है वो वर्ल्ड की #1 ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि वर्ल्ड के 104 कंट्रीज के जो रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं, उनको अलाउ करती है कि वो उनकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें और उनकी जो सर्टेन क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करें, जिसमें उनकी PR सकती है और डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको जो है वो फुलफिल करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन की जो वेबसाइट है उनके ऊपर सेल कर सकते हैं। So let's come to some history about the Amazon. Amazon कब बना था? Amazon जो बना था वो 5 जुलाई 1994 में ये स्टार्ट हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जेफ बेज़ोस और अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 इसने अमेजोन ने 113.1 बिलियन USA डॉलर जो है इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। सच अ लार्ज अमाउंट ना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सीटल में है, वाशिंगटन में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। Now you people come to know that what is the Amazon. Amazon आपको मैंने बताया था एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स जो है वो वेबसाइट है, एक कंपनी है जो कि अलाउ करती है कि आप अपने उसकी वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट
सेल कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। अब हम लर्न कर लेते हैं कि अमेज़ॉन पे बिजनेस के कौन कौन से मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल, उसमें सबसे पहले आ जाता है रिटेल आर्बिट्रेज, देन वी हैव अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन FBA, Amazon FBA and Amazon FBA. Now let's talk about the private label and the wholesale. प्राइवेट लेबल क्या होता है, इसमें क्या करते हैं आप सबसे पहले सर्च द डिमांडिंग प्रोडक्ट, sourcing the product and get the trademark, brand registry, launch own brand name of a store. इसमें प्राइवेट लेबल में बेसिकली क्या होता है कि आप सबसे पहले अपनी मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसमें सर्च आउट करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और जिसकी कंपटीशन जो है वो भी कम है और जिसकी प्राइस भी ज़्यादा है और लोग जिसको परचेज भी करना चाहते हैं, और जो प्रोडक्ट सीजनल नहीं है बल्कि वो थ्रू आउट द ईयर जो है उसकी डिमांड जो है हमेशा रहती है, ऐसी प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद आपने ये सोचना होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज कर लिया, बट आप इस प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स कहाँ से करेंगे, उसके बारे में आपने डिसीजन लेने होते हैं। जब आप प्रोडक्ट की जो है वो फाइनल अपनी प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसकी सोर्सिंग जो है वो भी फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, गेट द ट्रेडमार्क, आप जो है ट्रेडमार्क लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, बेसिकली ट्रेडमार्क जो होता है वो आपकी एक सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम पे जो है लोगो जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी कस्टमाइज जो पैकेजिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आप अपनी जो ब्रांड है उसको लॉन्च कर सकते हैं, अपने नाम पे जो है वो स्टोर बना सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडमार्क होता है। उसके बाद अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं अपने नाम पर। प्राइवेट लेबल का सबसे बेस्ट जो है वो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो कोई भी आपकी लिस्टिंग पे आके मीटू नहीं कर सकता, मीन्स जो आपके प्रोडक्ट है उसको सेल नहीं कर सकता अगर तो आपने ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करवाई होती, क्योंकि आपकी अपनी ओन ब्रांड होती है, कोई भी आपके साथ मीटू आके नहीं कर सकता। Now come to the next one and that is wholesaler. Wholesaler में क्या होता है, find a product doing well on Amazon. आप क्या करते हो, जिस तरह प्राइवेट लेवल में आप मार्केट एनालिसिस करते हैं ऐसे ही होलसेलर में भी आप जो मार्केट एनालिसिस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट का जो कि एक अच्छा बिजनेस जो है वो अमेजोन के ऊपर जनरेट कर रही होती है। फिर हाँ आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं ब्रांड के ओनर से डायरेक्टली। कॉन्टैक्ट ब्रांड ओनर डायरेक्टली, रिक्वायर ऑथोराइज रीसेलिंग सर्टिफिकेशन। जब आप ब्रांड के जो है वो ओनर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप उनसे ये डिमांड करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं हम भी आपकी लिस्टिंग पे आके मीटू करना चाहते हैं, मीन्स हम भी यही आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहते हैं। इस पर आपको ब्रांड क्या करती है कि जब आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं तो ब्रांड के बीच में और जो होलसेलर होते हैं उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो आपको रीसेलिंग सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं। उसके बाद आप जो है ब्रांड से जो है एक बल्क अमाउंट में उनकी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं और उन्हीं की लिस्टिंग पे जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड की लिस्टिंग पर जो है वो सेल करते हैं तो आपसे अमेजोन डिमांड करता है कि आप इस पे नहीं जो है अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं किसी और की लिस्टिंग पे। तो फिर आपको जो है जो हो आपने ब्रांड से जो इनवॉइसेस जो ली होती हैं वो आपने अमेजोन को जो है वो सेंड करनी होती है। अमेजोन उनको वेरीफाई करता है, उसके बाद अमेजोन जब सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इन्होंने जो है ब्रांड से जो है वो परमिशन ली है, उसके बाद वो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप ब्रांड के साथ मीटू कर सकते हैं। आप जो है एज अ होल सेलर जो है वो काम कर सकते हैं ब्रांड के साथ, और फिर आप क्या करते हैं आप जो है एक ऑथराइज सेलर बन जाते हैं। So the main difference between the private label and the wholesaler is that कि प्राइवेट लेबल में आप अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं जबकि होलसेलर में आप किसी और की ब्रांड जो होती है उसको रीसेल करते हैं। और आप जो है प्राइवेट लेबल में अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं बट होलसेलर में आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते बल्कि आप ब्रांड की लिस्टिंग के नीचे ही अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, मीटू करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज FBA वर्सेस
FBM. Amazon FBA stand for Fulfillment by Amazon and Amazon FBM stand for Fulfillment by Merchant. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि Amazon Fulfillment by Amazon मीन्स कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, Amazon जो है वो परफॉर्म करेगा। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या हो गया कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो सेलर जो है वो खुद ही परफॉर्म करता है। अब जो है हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली एफ मॉडल और एफ मॉडल होता क्या है, इसमें वर्किंग कैसे की जाती है। एफ मॉडल फॉर एफ मॉडल में क्या होता है कि आपने जब अपनी प्रोडक्ट फाइनल मार्केट एनालिसिस किया, उसके बाद आपने फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सर्च की, उसके बाद आपने उसको सोर्सिंग को फाइनलाइज किया, उसके बाद आपने जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को वेयर हाउस अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। उसके बाद जो है अमेजोन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रखता है। अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट रखी जाती है। उसके बाद जब भी आपकी लिस्टिंग पर जो है कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है तो अमेजोन वो आपकी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट होती है उसको पिक करता है अपने वेयर हाउस से, उसको पैक करता है और उसको शिप कर देता है आपके कस्टमर को। अमेजोन पिक पैक एंड शिप टू द कस्टमर और आपके कस्टमर को डिलीवर कर देता है। अमेजोन हैंडल कस्टमर रिटर्न, अमेजोन कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी कस्टमर के रिटर्न से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी कौन हैंडल करता है, अमेजोन परफॉर्म करता है इन एफ मॉडल में। और कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कस्टमर, तो उसको भी जो है कस्टमर को सेटिस्फाई जो करना होता है वो भी कौन करता है, अमेजोन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एफ मॉडल में। और इन सर्विसेज के अगेंस्ट जो है एफ मॉडल में अमेजोन अपनी फी भी चार्ज करता है। Now come to the next model, and that is FBM model. That is totally opposite to FBA model. ये बिल्कुल FBA मॉडल के ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि सेलर जो है जब आपने अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, उसकी सोर्सिंग भी फाइनलाइज कर ली, तो फिर जो सेलर होता है वो अपने वेयर हाउस में जो है प्रोडक्ट को रखता है जब तक उसको ऑर्डर नहीं आता। तो जैसे ही इसमें अमेजोन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी आपकी लिस्टिंग पे जो है कोई भी ऑर्डर आता है तो अमेजोन जस्ट आपको इन्फॉर्म करता है कि आपकी लिस्टिंग पर जो है वो ऑर्डर आया है। फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की अपनी मर्चेंट सेलर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेलेवेंट प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में से पिक करता है, पैक करता है, शिप कर देता है कस्टमर के एड्रेस पर। अब कस्टमर से रिलेटेड जितने भी कस्टमर के रिटर्न से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी जो है मर्चेंट को खुद ही हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एफ मॉडल में मर्चेंट जो है वो खुद परफॉर्म करता है, जबकि एफ मॉडल में आप एफ मॉडल में जो है अमेजोन आपके बिहाफ पर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एफ मॉडल में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्चेंट की होती है, जबकि एफ मॉडल में जो है जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अमेजोन की होती है, जबकि एफ में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद बेयर करनी पड़ती है। और एफ मॉडल जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको जो है अपना वेयर हाउस जो है वो परचेज करना पड़ता है जहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो रखनी पड़ती है। उसके बाद आपको जैसे ऑर्डर आता है तो आपको खुद ही पैक करना पड़ता है और फिर कस्टमर तक भी खुद ही डिलीवर करना पड़ता है। तो अगर जो है सबसे बेस्ट मॉडल की बात की जाए तो एफ मॉडल जो है वो कॉस्टली तो होता है, बट उसमें जो है वो जो काम जो होता है बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल वे में किया जाता है और आप उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एफ मॉडल में आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। नाउ अब इसके एफ मॉडल और एफ मॉडल के कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो हम लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले एफ मॉडल में क्या होता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेजोन की होती है, प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउसेस में होते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपका जो ऑर्डर है फ़ौरन जो है कस्टमर तक डिलीवर कर दिया जाता है। इसमें प्राइम प्राइम एलिजिबिलिटी होती है, बेटर कन्वर्सेशन होती है और बाय बॉक्स के जो एडवांटेजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बाय बॉक्स विन करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। भाई बाय बॉक्स क्या होता है, ये फर्दर जब हम हमारा जो कोर्स की क्लासेस होंगी उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी सेलिंग पर, आपकी प्रमोशन पर। एफ मॉडल में क्या होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है और आपका जो इन्वेंट्री होती है उसके ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो आपके अपने वेयर हाउस में होती है। तो आप जब मर्जी जो है वो इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपकी इन्वेंट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और अमेजोन जो फी होती है एज़ कम्पेयर टू एफ मॉडल वो एफ में कम होती है। अब थोड़े से इसके प्रोस एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेम है नेक्स्ट डे डिलीवरी बूस्ट सेल
क्योंकि अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट होती है तो डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जो कि आपकी सेल को इंक्रीज़ करने में जो है वो बहुत मेन रोल जो है वो प्ले करता है। कंप्लीट मोर इफेक्टिवली टू विन द बाय बॉक्स मीन्स जो है आपके जो बाय बॉक्स विन करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस अमेज़न जो है वो आपको बाय बॉक्स ऑफर करता है आपकी सेल पे और आपकी प्राइस पे। आपकी सेल कैसी है, आपकी बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है आपको जो है अमेज़न जो है बाय बॉक्स जो है वो विन करने का चांस देता है। तो एफबीए मॉडल में क्योंकि अमेज़न जो है वो कुछ तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है, टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में जो है बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नो नीड टू इन्वेस्ट इन वेयर हाउसेस क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं उसको अमेज़न के वेयर हाउस तक आपने भेजना होता है, तो आपको अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में रखी होती है। इन्वेंट्री जो है आपने अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करनी होती है। उसके बाद अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर करवाएं। अमेज़न हैंडल द कस्टमर सर्विसेज एंड द रिटर्न। सेम हमने पहले भी लर्न किया है, अमेज़न जो है वो हैंडल करता है कस्टमर की सर्विसेज को, और अगर रिटर्न से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारी की सारी कौन हैंडल करता है, अमेज़न हैंडल करता है आपके बिहाफ पर। अवेलेबल ऑन यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल द यूरोपियन मार्केट प्लेस। अमेज़न के जो वेयर हाउसेज हैं वो यूनाइटेड स्टेट में और तकरीबन सारी जो यूरोपियन मार्केट प्लेस है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ऑर्डर आता है तो डिलीवरी के जो चांसेस होते हैं ऑन द टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और आपका ऑर्डर जो है इफेक्टिव रेट में जो है फुलफिल हो जाता है। और अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस लर्न कर लेते हैं। फ़ी इंकर्ड मीन्स इसमें एफबीए मॉडल में जो है वो अमेज़न आपसे फ़ी चार्ज करता है टास्क परफॉर्मेंस के लिए। जो फ़ी होती है वो ज़्यादा होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ फुलफिलमेंट प्रोसेस मीन्स जितना भी कस्टमर तक जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो अमेज़न परफॉर्म करता है, आपकी उसमें किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो और जो है आपको जो इन्वेंट्री होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अमेज़न खुद ही मॉनिटर करता है सारी इन्वेंट्री को। अब हम थोड़े से जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस जो है वो है फुल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री जो है वो आपके अपने वेयर हाउस में होती है, तो आप जब आपकी मर्जी हो या किसी भी टाइम जो है वो आप इन्वेंट्री को वो चेक कर सकते हैं। फुल कंट्रोल ऑफ फुलफिलमेंट मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी में, तो आप उसको फ़ौरन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल मीन्स आप खुद ही जो है ऑर्डर जो है वो डिलीवर करते हैं कस्टमर तक और सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट आपकी अपनी होती है, तो आपका फुल कंट्रोल होता है उसमें। रिड्यूस फी पेड टू अमेज़न, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जो अमेज़न फी चार्ज करता है वो एज़ कम्पेयर टू एफ मॉडल में ज़्यादा होती है और एफ मॉडल में कम होती है। ईजियर टू मैनेज स्टॉक अक्रॉस द मल्टीपल चैनल, और एफ मॉडल में आप कस्टमर की जो है वो कस्टमाइज जो पैकेजिंग उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पैकेजिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो एफ मॉडल है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो आपका डिले ऑफ डिलीवरी हो सकता है। मीन्स आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपके अपने वेयर हाउस में होती है, और जब आपका ऑर्डर आता है तो आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं, इससे मीन्स 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं आपको कस्टमर तक डिलीवर करने में, जिसकी वजह से जो है एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके कस्टमर पे। वो एज़ कम्पेयर टू एफ मॉडल आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। और एफ मॉडल में जो आपकी बाय बॉक्स विन करने के जो चांसेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू एफ मॉडल कम होते हैं। तो ये इसके सबसे ज़्यादा मेन जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे एफ मॉडल और एफ मॉडल में। और अब हम जो है ज़रा इसका एक चार्ट जो है वो देख लेते हैं कि कितने लोग जो हैं कितने परसेंट जो लोग हैं वो एफ मॉडल को अवेल करते हैं और कितने परसेंट जो हैं लोग वो एफ मॉडल को जो है वो प्रीफर करते हैं। 66% जो लोग हैं वो एफ मॉडल को प्रीफर करते हैं और 6% जो लोग हैं वो एफ मॉडल को प्रीफर करते हैं, और 29% लोग ऐसे हैं जो कि एफ एंड एफ दोनों मॉडल के साथ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, ये आज हमारी जो है इंट्रोडक्शन की क्लास थी अमेज़न कोर्स की आज सब पहली क्लास थी, जिसमें हमने आपको कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स, उसकी टाइप्स और अमेज़न पे जो डिफरेंट जो बिजनेस मॉडल हैं उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिफरेंट मार्केट प्लेस
के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं और अपनी जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर सकते हैं। अगर तो आज क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।